पश्चिम बंगाल चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है। अभी तो वोटर लिस्ट तक नहीं बन पाई है। 4 महीने बाद चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन राज्य में सियासी संग्राम अभी से शुरू हो गया है। एसआईआर से शुरू हुई लड़ाई अब नागरिकता के मुद्दे तक पहुंच चुकी है। खबर यह भी आ रही है कि 14 लाख लोगों के गणना प्रपत्र वापस नहीं हुए हैं। ये कहां गए हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ममता बनर्जी फायर हो गई हैं। उन्होंने मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी है कि आज सत्ता में हैं, लेकिन कल नहीं रहेंगे। देश का लोकतंत्र रहेगा, लेकिन आप यहां नहीं रहेंगे। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ममता की बीजेपी को दी गई इसी चुनौती को लेकर करने जा रहे हैं बात, और कैसे ममता की चुनौती से बौखला गए हैं बीजेपी नेता, इस पर भी करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बंगाल में अब कुछ ही महीने में चुनाव होने हैं और बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बार बंगाल अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। लेकिन उसका ये सपना तो इस बार भी पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है और बीजेपी के ही हथियार को उनके खिलाफ, यानी बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। ममता बनर्जी बीजेपी को खुलेआम चेतावनी दे रही हैं कि पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी। और अब ममता की इस ललकार ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की मुश्किल भी बढ़ा दी है, क्योंकि ममता के निशाने पर अकेले बीजेपी नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग भी है। ममता भी वही आरोप लगा रही हैं जो पूरा विपक्ष लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और अब ममता खुलकर चुनाव आयोग के खिलाफ बिगुल फूंक रही हैं। तो एक दिन पहले जहां ममता ने बीजेपी की नींव हिलाने की बात कही थी, तो अब संविधान दिवस के मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार को ललकार दिया। बेहद आक्रामक तेवर में दिख रही ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और मौजूदा सिस्टम पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खतरे में है और संघीय ढांचा कमजोर किया जा रहा है। ममता ने जोर देते हुए आगे ये भी कहा कि ऐसे समय में संविधान की मूल भावना और उसमें लिखे अधिकारों की रक्षा बहुत जरूरी है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी को खुली चेतावनी भी दे डाली और कहा कि लोकतंत्र रहेगा, लेकिन आप लोग नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या कुछ बोली है ममता, एक बार सुन लेते हैं। तब आप सोचो, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यानी ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों की तरह लोकतंत्र की रक्षा की बात की। वैसे तो बिहार चुनाव के पहले ही ममता बनर्जी अपने आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी, क्योंकि बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ तो सबसे पहले उसका विरोध करने वाला अगर कोई था तो वो ममता बनर्जी थी। और अब जब बंगाल में चुनाव है, यानी बिहार चुनाव खत्म होते होते बीजेपी और चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की सीएम के हमले और बढ़ गए हैं। जुबानी हमलों के साथ साथ ममता की रणनीति भी बीजेपी के छक्के छुड़ा रही है, क्योंकि ममता ने चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल में शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया को अब बीजेपी के खिलाफ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है और बिहार में पहुंचाया भी है। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी इस हथियार से बीजेपी के कोर वोटर को ही काट रही है, जिससे बीजेपी डर गई है और बौखलाकर ममता के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। आलम यह है कि बीजेपी नेताओं ने ममता को भी देशद्रोही बताना शुरू कर दिया। दरअसल ममता के उस बयान ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी, जिसमें उन्होंने बीजेपी की नींव हिलाने की बात कही थी। बता दें कि ममता बोनगांव में एंटी एसआईआर रैली में जनता को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही उन्हें हरा सकती है। लेकिन इसके बाद अगली बात जो ममता बनर्जी ने कही, उसने तो बीजेपी को बेचैन ही कर दिया। उन्होंने तल्ख तेवर में कहा कि अगर भाजपा बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। अब इस बयान के बाद से बीजेपी ममता पर हमलावर है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ममता मतुआ समुदाय को साध रही है। यानी ये बात जहां ममता ने कही वो मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। और आप जानते ही हैं कि पिछले यानी कि 2021 विधानसभा चुनाव में ये समुदाय बीजेपी के पाले में चला गया था। यानी अगर बीजेपी मुख्य विपक्ष की भूमिका में बंगाल के अंदर आ सकी तो उसकी वजह मतुआ समुदाय ही था।
लेकिन अब ममता उसी समुदाय को बीजेपी से छीनना चाहती हैं। बीजेपी ने नागरिकता देने का आश्वासन देकर इस समुदाय को अपने पाले में किया था और अब ममता उसी मतुआ समुदाय को यह बता रही हैं कि कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर प्रक्रिया के सहारे मतुआ समुदाय के लोगों को देश से भगाने का प्लान बना रहे हैं। ममता ने यह भी दावा किया कि अगर राज्य के मतुआ बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत स्वयं को विदेशी घोषित करते हैं तो उन्हें तुरंत वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अब ममता का जो बयान है इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ममता ने बंगाल में तो बीजेपी की जमीन हिलाने का प्लान बना ही लिया है। अब बात देश की करें तो चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है और आप जानते ही हैं कि 14 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनाव आयोग को घेरने की पूरी तैयारी, एक जबरदस्त आंदोलन का प्लान बनाया गया है। ऐसे में ममता की इस ललकार ने विपक्ष की आवाज को और बुलंद कर दिया है। चुनाव आयोग को घेरते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा है, ये बीजेपी आयोग बन गया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि ममता इस लड़ाई में अकेली नहीं है, उनको विपक्ष का साथ भी मिल रहा है, क्योंकि ममता के बयान से बौखलाई बीजेपी ने जब उन्हें घेरने की कोशिश की तो कांग्रेस नेता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने उनका समर्थन किया और समर्थन करते हुए उन्होंने ममता के बयान को जायज बयान बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी को अपनी इस बात पर मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। यानी बंगाल चुनाव में ममता अकेली नहीं है, पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है और इस बात का डर बीजेपी और चुनाव आयोग को सता रहा है, क्योंकि अगर 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो ममता अकेले बीजेपी का मुकाबला करके जब सत्ता में वापसी कर सकती हैं, तो फिर इस बार पूरा विपक्ष जब एकजुट होगा, चुनाव आयोग के मुद्दे पर एकजुट होगा, तो फिर ममता की सत्ता में वापसी की राह और आसान हो जाएगी और इसीलिए बीजेपी परेशान है। ये विपक्ष के डर और दबाव का ही असर है कि चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों को अब गंभीरता से लेता है और जवाब भी देता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी, देश की बात की जाए तो भले ही विपक्ष में है, लेकिन बंगाल में वो सत्ता में है, वहां की सीएम है ममता बनर्जी। उन्होंने लगातार 2 चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गया है। नतीजा ये हुआ कि आयोग ने 28 नवंबर को टीएमसी नेताओं को मिलने का समय दिया। हालांकि टीएमसी का ये कहना है कि ये मुलाकात बंद कमरे में नहीं बल्कि सार्वजनिक होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि टीएमसी के सांसदों ने क्या सवाल किए हैं। अब चुनाव आयोग ये मांग मानेगा या नहीं मानेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि ममता के तेवर और चुनाव को लेकर उनकी तैयारी बीजेपी की नींद उड़ा रही है, क्योंकि ममता सिर्फ बंगाल की ही बात नहीं कर रही हैं बल्कि पूरे देश में बीजेपी को कमजोर करने की बात कर रही हैं। उनके निशाने पर बंगाल बीजेपी नहीं बल्कि केंद्र सरकार दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जो बयान आ रहे हैं उसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार की बात हो रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।